अस्सलाम वालेकुम 94 स्पोर्ट्स पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद खान। आज हम एक अहम व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद और व्लॉग हमारा इस चीज़ पर है कि पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि उनको क्रिकेट दी जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा जो है वो बदतमीज़ियाँ करने वाले खिलाड़ी आज एक दुरुस्त सिमत में चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको टीम में शामिल किया जाए। आखिरी इंट्रो आपको ये देता हूं कि वो खिलाड़ी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप 2025 में मदऊ किया और वो खिलाड़ी ने खेलने से इनकार कर दिया। आज वो खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग और चैंपियंस कप खेलने के लिए ख्वाब देख रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अली अहमद। अली, बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उमर अकमल के बारे में कि आज वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं और हर मीडिया चैनल पर अपना दुख सुना रहे हैं। उनका दुख जायज़ भी हो सकता है, लेकिन असल कहानी तो हमें पता है। तो अली, इस पर रोशनी डालें। वलीद, कल जो ना उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, आपको पता है कि आजकल वो अफ्तारी भी करवा रहे हैं और मीडिया वाले उनके घर ही चले जाते हैं, तो कल उन्होंने ये बात की। वैसे मैं भी बड़ा शॉक्ड हुआ कि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि मेरे अभी 3 साल की क्रिकेट बाकी है तो मुझे क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही। तो बड़ा मासूमाना सा सवाल है उमर अकमल साहब से, जो अभी 2 साल पहले चैंपियंस कप जब आगाज़ हुआ था, आपका नाम था टीम के अंदर, आपने और अहमद शहजाद ने कहा कि हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने डोमेस्टिक नहीं खेलनी। क्या उस दौरान, इसके बाद आपको अब क्या सोच चाहिए कि आप अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि मुझे अब डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं? फिर उन्होंने एक और गिला किया कि मुझे एनओसी नहीं दिया जा रहा लीग्स के लिए। देखें, अगर तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती कर रहा है तो ये किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर प्लेयर का राइट है। वलीद, आपको पता है, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, माजरत आपको कट कर रहा हूँ, क्या उमर अकमल ने एनओसी के लिए अप्लाई किया? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे एनओसी नहीं दिया गया। लेकिन बकौल उमर कमल के, मैं उमर कमल के पास खुद नहीं गया कि मैंने उससे नहीं पूछा कि आपको मिला या नहीं मिला। जो उन्होंने कहा जी मैंने अप्लाई किया था लेकिन मुझे एनओसी नहीं दिया जा रहा। उमर कमल को सजा वलीद क्यों दी जा रही है? आपको याद होगा, एक मैं जरा बात पूरी कंप्लीट कर लूं, 2017 चैंपियन ट्रॉफी से पहले मिकी आर्थर ने कहा था मैं उमर कमल को कैरी नहीं करूंगा। आपको पता, स्क्वाड का हिस्सा थे कि उमर कमल साहब का एटीट्यूड नहीं ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, जिस तरह का वो बिहेवियर है, हम उनको कैरी नहीं कर सकते और टीम से बाहर हुए हैं। उसके बाद आए हैं डोमेस्टिक में, उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, लेकिन उस तरह उन सिलेक्टर ने नहीं समझा कि हम उमर अकमल को कैरी करते हैं या नहीं करते। देखें, ये एक साइड पे हो जाए। अब उमर अकमल, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कभी। अब कल उन्होंने एक ये भी बात की कि मेरी बेटी ने और मुझे कामरान अकमल की फैमिली ने भी ये कहा कि अभी चीजें आप रिवील ना करें कि उमर अकमल क्या करने जा रहे हैं। अगर उमर अकमल को अली, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि एक 5 साल या 10 साल की बेटी को आप बता रहे हैं कि आपका कैरियर इस नहज से गुजर रहा है, वो एक मासूमाना बच्ची है, उसको आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जाती? नहीं वलीद, 5-10 साल तो नहीं, वो मेरे ख्याल से 15 साल प्लस की उनकी बेटी है। तो उम्र, आपको पता, कामरान अकमल की जो फैमिली, उनके भी जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, तो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पता होता है। देखें, जब आप क्रिकेट आपके घर में हो रहा, आपके सामने सारा कुछ हो रहा हो, आपको याद होगा, अभी पास्ट के अंदर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो उमर अकमल की फैमिली भी आई और उनकी वाइफ ने भी इंटरव्यू दिया, तो उनकी वाइफ भी इसके ऊपर जो है ना बातें करती ना। आपको पता, जिस तरह उनका क्रिकेट फैमिली से उनका तल्लुक है, टेस्ट क्रिकेटर की वो बेटी हैं, आगे फिर वाइफ भी टेस्ट क्रिकेटर की हैं। तो उमर अकमल ने जो बात की कल के, मैं चीजें अभी रिवील नहीं करना चाहता, मैं कुछ देखना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे चांस नहीं देगा, वो कह रहे हैं जी मैं अवेलेबल हूं, मुझे डोमेस्टिक भी खिलाएं, मुझे पीएसएल भी खिलाएं। मतलब उमर अकमल साहब जो हैं वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। उमर अकमल साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा आंखें दिखा रहे हैं। अब उमर अकमल की एक कहानी, अली अगर आप इजाजत दे तो मैं रिवील करूं। जनाब, एक मैच चल रहा था ट्रॉफी का कराची में, कि आप ग्राउंड में आए, आपने कहा जी मेरी तबीयत नासाज है, मैं इंजर्ड हूं। आपको कोच ने कहा कि चल उमर, तू रेस्ट कर ले, तेरी जो है ना बैटिंग आएगी तो तू बैटिंग करने चला जी, तू रेस्ट कर ले, हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिलना। उमर अकमल साहब मैच छोड़ के गाड़ी में बैठे और गाड़ी में भी एक ऐसे शख्स की बैठे, उसका नाम नहीं मैं रिवील करना चाह रहा जी, उस शख्स के साथ गाड़ी में बैठ के और निकल गए और सीवीयू पे जाके याशी करने लग पड़े। और फिर जो मैनेजर थे उन्होंने कहा उमर किधर है? उन्होंने कहा उमर तो निकल गया। उन्होंने कहा उमर को तो मैंने कहा था बैठ, तेरी बारी आनी है। उसने कहा जी वो उमर तो चला गया। तो उमर अकमल साहब जब ऐसी जो है हरकतें करेंगे तो उनको किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओन करेगा, उनको किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने साथ चलाएगा? इस पर रोशनी डालनी है।
वलीद आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। देखें इसके ऊपर उनको जुर्माना होना चाहिए था, हम्म। ये नहीं आप क्रिकेट से दूर कर दें। देखें हर प्लेयर का एटीट्यूड अलग होता है। शुएब अख्तर को जिस तरह आपने कह किया कि शुएब अख्तर इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, आपको याद होगा वसीम नहीं अली, अकरम साहब। शुएब अख्तर का नहीं, कोई सुनिए कहानी ना, नहीं है कि वो सुनिए, मैच बड़ी छोड़ के कहानी चले है, गए। वलीद बड़ी कहानी नहीं, है। मैच छोड़ के भी चले गए नहीं, शुएब मैच अख्तर। छोड़ने की बात नहीं, मैं हाँ। आपको इंस्टेंट सुनाता हूँ ना। उन्होंने सब टीम्स को कहा कि कल किसी ने उस जगह पे नहीं जाना, वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, तो शुएब अख्तर साहब वहां पाए गए थे। तो ये इस तरह की हरकतें करते नहीं, रहे ऐसी हैं। चीजें नहीं, ऐसी चीजें सुने तो ना, होती हैं। देखें प्लेयर्स ठीक है। हरकतें करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्रिकेट से दूर कर दें। लेकिन अली ऐसी चीजें होती रहती हैं। हमने भी कल एक व्लॉग किया, हमने कल एक व्लॉग किया, उमर उसमें अकमल हमने का सब काम कुछ है बताया। ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना। सीधी सी बात, अगर उमर अकमल परफॉर्म करते हैं तो आप उसको खिलाएं। देखिए आपने दूसरे खिलाड़ियों को भी चांस दिया, फिर आपने बात की कि ब्लैकमेलिंग, सानला ने आपको ब्लैकमेल नहीं किया क्या? बिल्कुल ऐसे अभी आसान लगा क्या काम बताया? अभी बाबर आजम के वालिद साहब ने ब्लैकमेल नहीं किया आपको? किया ना ब्लैकमेल, तो वो भी तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उमर अकमल ने क्या ब्लैकमेल किया? वो ये कह रहे हैं मेरी 3-4 लेकिन साल अली, की क्रिकेट। आपने बाबर आजम के वालिद का बयान लिया, देखिए, वालिद साहब ने वलीद, बयान दिया, ब्लैकमेल नहीं किया। यही उसमें पाकिस्तान क्रिकेट ब्लैकमेलिंग बोर्ड ही को है। थ्रेट नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं थ्रेट किया। उन्होंने उन क्रिकेटर्स को कहा ना, जिनको भी किया ब्लैकमेल, तो उन्होंने किया उन ना। क्रिकेटर्स को कहा कि अगर मैं बोला और वो इनडायरेक्टली किस क्रिकेटर को कहा वो आपको पता है। पलट के हमने जवाब दिया तो आप भूल जाएंगे हम वो क्या जवाब दे रहे इनडायरेक्टली हैं। किस क्रिकेटर को कहा वो उन्होंने? प्लीज वो छोड़ दें, वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान अलहदा बहस है, वो जी। दूसरी साइड पे चलिए कि देखिए अगर उमर अकमल की 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है ना, आप उनको चांस दें, डोमेस्टिक में खिलाएं। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो ठीक है, गुड बाय उनको कह दें। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आप उनको क्रिकेट खिलाएं। उमर अकमल जितना टैलेंटेड प्लेयर अभी तक आपके पास नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे अली। बता दें, स्पिनर्स को जिस तरह अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को भी जिस तरह अच्छा खेलता है, ही इज अ एक्सीलेंट बैट्समैन, लेकिन उनको उस तरह चांसेस नहीं दिए गए। देखिए जब वो ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप होने के बाद हमने अदर प्लेयर्स को बहुत यूज किया। इफ्तिखार अहमद को हमने चांस दिया, हमने आसफ अली को चांस खुशदिल दिया, शाह को दिया। खुशदिल शाह को इतने ज्यादा चांसेस दे रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल नाकाम लेकिन दिखाई दे अली, रहे हैं। यहाँ पे अगर उमर अकमल की बात की जाए, अगर उमर अकमल फिट हैं, जी, डोमेस्टिक के लिए अहल हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वलीद आपने फिटनेस की बात पाकिस्तान की, क्रिकेट बोर्ड मेरी को बात सुने, फिटनेस की आपने बात की है, चैंपियन ट्रॉफी में कौन सा नहीं वो आपका छोड़े। player fit? नहीं ये गलत बात कर रहे हैं उमर आप। अकमल की, नहीं, ये क्या उमर बात अकमल है? पे उमर बात है अकमल ना। है तो फिटनेस आपकी जरूरी हो चले जी, जाएगी। उमर अकमल अगर बाबर आजम उमर होगा, अकमल रिजवान अगर होगा, तो पाकिस्तान उनके लिए फिटनेस जरूरी उमर नहीं है। अकमल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करें। अगर उनकी मुलाकात नहीं हो रही, अगर उनकी मुलाकात नहीं हो ये रही, कह के मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो रही। चले इस चैनल के तवज्जुह से हम कह देते हैं, हम मुलाकात अरेंज करा देते हैं उनकी। वो एक दफा फ्रंट पे तो आए, क्योंकि मैं उमर अकमल को बड़ा पर्सनली जानता हूं। उमर अकमल जो स्टोरियां सुना रहे हैं ना कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, तो वो कहीं गाड़ियां छुपाते फिर रहे थे उस वक्त। तो मेरे ख्याल से उमर अकमल को जो है ना, थोड़ा सा सच बोल के टीवी के ऊपर सामने आना चाहिए, हकीकत अवाम तक पहुंचानी चाहिए, ताकि अवाम हकीकत को पसंद करे और आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओन करे। जब आप ब्लैकमेल करेंगे क्रिकेट बोर्ड को, जब आप बैठ के टीवी चैनल्स पे खिलाड़ियों पे बेतहाशा तनकीद करेंगे, जाती हमले करेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक दफ़ा सोचेगा कि उमर अकमल साहब आपके कैरियर में क्या चीज़ें गुजरी हैं, आप उसको तो पहले रिव्यू कर लें। अली, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। दी 100 लीग, पाकिस्तान के तकरीबन 50+ लोगों ने जो है साइन किया। जी, कोई बंदा ड्राफ्ट में नाम था लेकिन पिक नहीं हुआ। अच्छा प्लीज, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखें जितनी भी बड़ी लीग्स मैं चाहूंगा क्विकली आप रिव्यू करें, क्योंकि 100 लीग्स हो गए या आईपीएल हो गया या उसके अलावा बिग बैश हो गया, सीपीएल हो गया, ये उन प्लेयर्स को उठाते हैं जो परफॉर्म करते हैं। आपके प्लेयर्स की हालिया इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी, T20 2024 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, फिर 2023 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि उनका दिल ही नहीं किया, फ्रेंचाइज का दिल ही नहीं किया। नहीं, आप गलत कहानी बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कहानी बता रहा हूँ कि हारिस रऊफ को अब ये ना कह दीजिएगा पीछे इंडियन जो है ना। नहीं देखिए, आप सुफियान मुकीम को तो सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं? सुफियान मुकीम तो यंगस्टर है ना, एक्सपीरियंस ठीक है, यंगस्टर है, ठीक है। आपने माजी में वहाब रियाज जैसे बुजुर्गों को खिलाया। नहीं, वो तो सरफराज अहमद भी खेले हैं, माजी में वहाब रियाज जैसे बुजुर्गों को खिलाया, मोहम्मद रिजवान भी खेले हैं, बाबर आजम भी खेले हुए। आपने आपकी हालिया परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है वलीद। आपने भी देखे यहाँ पे पीएसएल में काम करते रहे, फ्रेंचाइज उसको ही आपको पता प्रेफर करती है जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, जो इंग्लैंड की टीम में परफॉर्म कर रहा होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहा होगा, जो अफ्रीका में परफॉर्म कर रहा होगा, उनको ही फ्रेंचाइज पिक करती है। फ्रेंचाइज इसी में इस तरह किसी को फ्री में पैसे नहीं देती। और पाकिस्तान टीम में इस तरह अभी मैं समझता हूँ किसी की भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने किसी को भी पिक नहीं किया। बहुत शुक्रिया अली। तो अली ने बताया हमें जी कि पाकिस्तान का खिलाड़ी इस काबिल नहीं था कि दी 100 में जाया जाए, लेकिन मेरे पास इससे बरक्स कहानी है। वो कहानी ये है कि अब दी 100 के जो ऑनर्स हैं
वो हैं भारती, और भारती नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी उनकी लीग में। सेकंड मेरी सुन ले, आपने बात की कि भारतीय उनके ओनर है, आईएलटी के कौन है? ठीक है, सारे ओनर चले। चले। हाँ, आईएलटी के तमाम जितने भी जो ओनर हैं सारे भारतीय हैं। वहां तो फखरजमान भी खेल रहे थे, आपको पता है कि आजम खान भी खेल रहे थे, मोहम्मद आमिर भी खेल रहे थे, पाकिस्तान के और भी प्लेयर्स खेल रहे थे। वहां क्यों पिक हो गए फिर? जी बिल्कुल अली, आपने अपनी राय रख दी, मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। अवाम ने भी आपकी राय सुनी है। मेरी राय यह है कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं, भारतीय जो ऑनर्स हैं, वो जो हैं वो इन टीम्स का हिस्सा बन गए हैं, इन टीम्स को ऑन कर लिया है, जिसकी वजह से जो है भारतीय लोग नहीं चाहते कि दी 100 में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल हो। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगले व्लॉग तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।